हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभिषेक सावलिया और आप देख रहे हैं अभीस होम्योपैथी। तो आज मैं आपके साथ एक होम्योपैथी ड्रग के बारे में बताने वाला हूँ और वो ड्रग का नाम है सल्फ़र। तो एंड तक जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं सल्फ़र की। तो सल्फ़र का कॉमन आम भाषा में सल्फ़र को बोला जाता है फ्लावर ऑफ सल्फ़र, नहीं तो ब्राइमस्टोन। सल्फ़र प्रूव किसने किया था? डॉक्टर हनीमन ने प्रूव किया था। और फैमिली कौन सा है उसका? तो एन एलिमेंट है। तो सल्फ़र इज़ अ बिग पॉलीक्रेश रेमेडी, नहीं तो ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेश। पॉलीक्रेश का मतलब क्या कि ऑल ओवर बॉडी में उसका यूज़ है। और साथ ही साथ उसे किंग ऑफ एंटीसोरिक भी बोला जाता है, किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी। सल्फ़र इज़ अ नॉन मेटेलिक येलो ब्रिटल सब्सटेंस है। नॉन मेटल है, येलो कलर का रहता है, ब्रिटल है, ऐसे दबाने पे टूट जाता है। तो अभी बात करते हैं उसकी स्फीयर ऑफ एक्शन, मतलब सल्फ़र बॉडी पे कहाँ कहाँ एक्ट करता है। दोस्तों सबसे पहले तो सल्फ़र स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी है। उसके बाद उसके साथ साथ वो CNS पे भी अफेक्ट करता है, वेनस कैपिलरी सिस्टम पे भी अफेक्ट करता है। और फिर बात करें तो यूरिनरी में भी कुछ उसका काम है। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आई, ब्रोंकाई, उस पर भी काम करता है, एनएस पे भी काम करता है। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको इमेजिन करना है कि सल्फ़र का पेशेंट कैसा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आप इमेजिन कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले उसका आता है मेकअप ऑफ द बॉडी। सल्फ़र कैसा दिखता है? सल्फ़र का पेशेंट एकदम लीन थीन पतला रहता है, स्टूप शोल्डर रहते। स्टूप शोल्डर मतलब ऐसे आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ शोल्डर रहते। चलने के टाइम, बैठने के टाइम भी ऐसे रहते हैं जैसे बुजुर्ग लोग चलते हैं ना, ओल्ड मैन कैसे झुके हुए वैसे रहते हैं वो। और साथ ही साथ उन लोग डर्टी रहते हैं, डर्टी मैले कपड़े पहने हुए रहते हैं। मैले कपड़े पहनने के कारण उनके जो ऑरिफिस रहते हैं, ऑरिफिस को बोलेंगे छेद, इंसान हिंदी में छेद बोलते। तो जैसे कि नॉस्ट्रिल है, लिप्स के इधर है, एनएस के इधर है, तो वहाँ पे रेडनेस ऑफ ऑरिफिस आ जाता है। साथ ही साथ सल्फ़र के पेशेंट को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, नहाते रहेंगे एक दो दिन, 3 दिन में एक बार नहाते रहेंगे। स्टैंडिंग इज़ अ अनकम्फर्टेबल पोजीशन फॉर सल्फ़र। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सल्फ़र के लिए। खड़ा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है सल्फ़र के पेशेंट को। अभी बात करते हैं नर्वस टेम्परामेंट, मतलब टेम्परामेंट जो सल्फ़र का है, नर्वस है। और फिर पेशेंट कैसा है? हॉट पेशेंट है, सल्फ़र को बिल्कुल भी गर्मी पसंद नहीं है। अभी बात करते हैं कुछ उसके सिम्टम्स, सल्फ़र का पेशेंट के सिम्टम्स में क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई पेशेंट है जो बीमारी से गुजर रहा है, अगर वो बीमारी ठीक हो गई है और ठीक होने के बाद वापस वो बीमारी आ रही है, तो उसको रेमेडी जो इंडिकेट कर रहा है वो सल्फ़र है। हॉट पेशेंट है तो भी उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बर्निंग इज़ बिग रेमेडी, बर्निंग इज़ बिग मतलब बिग रेमेडी फॉर सल्फ़र। ऐसा कहा जाता है कि बर्निंग इज़ फॉर सल्फ़र और सल्फ़र इज़ फॉर बर्निंग। सल्फ़र हो और बर्निंग ना आए, ऐसे बोला ना सकता है। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि बर्निंग हो और सल्फ़र का नाम ना आए, तो ऐसे नहीं कहा जा सकता है। नैश ट्रायो ऑफ बर्नर, जिसमें 3 रेमेडी है, सल्फ़र, आर्सेनिक और फॉस्फोरस, उसमें से सल्फ़र को लीडर कहा जाता है। साथ ही साथ बर्निंग इन द सोल। बर्निंग कहाँ कहाँ होता है? बर्निंग इन द सोल, पाम, वर्टेक्स से, आई है, नोज से, माउथ है, स्टमक, पूरा GIT है, वहाँ पे बर्निंग होती है। तो उस पर सल्फ़र बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड की जाती है। एग्रीवेशन कब होता है? जब कोई पेशेंट रात को सोने जाता है तो जो सोने पे जो बिस्तर का जो हीट रहता है वो बैक पे लगता है, तो उसके कारण बहुत उसे एग्रीवेशन होता है, बर्निंग होती है। साथ ही साथ कवरिंग, वो अपने शरीर को ढक नहीं पाएगा। जितना ज़्यादा ढकेगा अपने शरीर को, उसको उतना ज़्यादा गर्मी लगेगी, बर्निंग होगा। दोस्तों, अ वीक गॉन एम्प्टी सेंसेशन इन स्टमक, मतलब क्या? सल्फ़र के पेशेंट में है ना, क्या होता है कि स्टमक में ना कुछ होता है, पेन टाइप होता है, उसे फील होता है, कुछ ना कुछ तो फील होता है, सब पेन टाइप होता रहता है। और ये ज़्यादा इंडिकेट होता है सुबह के 11 बजे।
11 बजे इंडिकेट होता है, उसे लगता है कि उसे बहुत भूख लग रही है और दोपहर के खाने के लिए रुक नहीं सकता है। फिर अगर कोई बचपन में बीमारी हुई हो, उसको सप्रेस कर दिया और ठीक हो गई हो, फिर एक टाइम वापस वो बीमारी आई है जिसको क्या बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ स्किन सप्रेस डिजीज रिकर्स ऑकर वापस आई वो, तो उसको हम सल्फ़र दे के ठीक कर सकते हैं। सल्फ़र के पेशेंट को इंटेंस क्रेविंग होती है। किसके लिए क्रेविंग होती है? स्वीट के लिए बहुत क्रेविंग है, बियर के लिए, अल्कोहल के लिए, विस्की के लिए बहुत ज़्यादा, एसिड के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। और एवर्जन जो उसको नहीं पसंद, मिल्क उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मील भी पसंद नहीं है, और साथ ही साथ बिजनेस की अगर कुछ बात करें उसके साथ तो वो भी उसे पसंद नहीं है। दोस्तों अभी बात करते हैं डिस्चार्ज, सल्फ़र के पेशेंट का डिस्चार्ज कैसा है। तो डिस्चार्ज में सबसे पहले बोलेंगे डिस्चार्ज, नेज़ल डिस्चार्ज और ल्यूकेरिया, जो 2 टाइप के डिस्चार्ज है। तो नेज़ल और ल्यूकेरिया डिस्चार्ज जो कैसे रहेगा, एक्रिड एंड ऑफेंसिव। एक्रिड मतलब जब भी डिस्चार्ज होगा तो उसके आसपास के जो भी पार्ट रहेगा ना उसको बर्न हो गए, और ऑफेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल आएगा। दोस्तों अभी बात करते हैं माइंड ऑफ सल्फ़र। तो सबसे पहले बात करते माइंड का, बात करते तो आएगा रेज फिलोसोफर। तो रेज फिलोसोफर सल्फ़र का पेशेंट एकदम डर्टी रहेगा, डर्टी के साथ फ्लेटी लुक ऑफ द पेशेंट रहेगा। उसने ऐसे मिट्टी वाले कपड़े पहने रहेंगे बट उसको लगेगा कि हाँ ये कपड़े बहुत अच्छे हैं। वो सोचेगा कि उसने ना ऐसा पेपर क्राउन पहना है, ऐसा ताज पहना है और वो इस शहर का राजा है, उसे वैसा लगेगा। ग्रेट वीकनेस ऑफ मेमोरी, बुल्लक्कड़ है वो, उसे कोई चीज़ पता नहीं रहती है। बोलने के टाइम क्या बोलना चाहिए वो उसे कुछ याद नहीं रहता है, शब्द क्या बोलने चाहिए वो उसे याद नहीं रहता है। यहाँ तक कि काम करना, बात करना, एक्सरसाइज करना उससे उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। सल्फ़र का पेशेंट सेल्फिश है, अनसोशल है एंड रूड है। सेल्फिश है, उसको सबसे पसंद नहीं है कोई। अनसोशल है, जैसे कि बाहर रिलेटिव्स हो गए, फैमिली वाले हो गए, नेबर वाले हो गए, वो उसे बिल्कुल पसंद है, उनके साथ बात करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अपने में ही रहता है। और रूड, किसी के साथ भी मतलब बहुत जल्दी झगड़ा कर लेगा। अभी बात करते हैं और एक सिम्टम जो कि है बिजनेस। अगर सल्फ़र के पेशेंट को कहा गया कि तुम कुछ बिजनेस कर लो, तो वो फट से ना बोल देगा। और जैसे छोटे बच्चे कैसे अपने में रहते हैं, अपने में ही कुछ काम में बिजी रहते हैं, वैसे ही सल्फ़र का पेशेंट भी अपने में ही बिजी रहेगा। दोस्तों तो ये थे कुछ माइंड सिम्टम्स। अभी बात करते हैं एलिमेंट्स फॉर्म की। एलिमेंट्स फॉर्म मतलब क्या? अगर सल्फ़र पेशेंट में कुछ डिजीज़ हो रही है तो कौन से कारण से हो सकती है? तो उसमें सबसे पहले अल्कोहल, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल के कारण डिजीज़ हो सकता है। फिर सपुरेशन ऑफ स्किन डिजीज़, अगर कुछ स्किन डिजीज़ थी उसको सप्रेस कर दिया और वापस उस स्किन डिजीज़ आई तो उसके कारण हम सल्फ़र दे सकते हैं। सन हीट ओवर, मतलब एक तो उसको बर्निंग पसंद नहीं, ऊपर से वो सन हीट में जा रहा है तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। और फिर बात करते हैं ओवर एक्सर्शन के कारण भी कुछ डिजीज़ उसको आ सकते हैं सल्फ़र के पेशेंट में। तो दोस्तों ये सब थे कॉन्स्टिट्यूशन उसका माइंड और उसका एलिमेंट फॉर्म, जिसके बेसिस पे हम गैस कर सकते हैं कि ये सल्फ़र का पेशेंट है। तो अब बात करते हैं कुछ क्लिनिकली में बात करेंगे तो हेड से स्टार्ट करते हैं। तो हेड में हैवीनेस ऑफ द हेड और बर्निंग सेंसेशन फील होगा हेड में। तो और साथ ही साथ इचिंग आएगी, ड्राई इचिंग स्कैल्प, डैंड्रफ के लिए भी सल्फ़र एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आँखों के बारे में बात करें तो कॉर्नियल अल्सरेशन, अगर यहाँ अंदर अल्सरेशन फॉर्म हो रहे हैं तो उसके लिए हम सल्फ़र दे सकते हैं। क्रॉनिक रेडनेस है, बहुत टाइमों से आपकी आँखें लाल है तो उसके लिए भी हम सल्फ़र दे सकते हैं। साथ ही साथ बर्निंग हो रहा है, अचानक कुछ बर्निंग हो गया, आँख में जल रहा है, बहुत जल रहा है, तो हम उसको सल्फ़र दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आइज़ हेड। अभी बात करते हैं जीआईटी के बारे में ऑफ सल्फ़र। तो जीआईटी के बारे में देयर इज़ अ बर्निंग सेंसेशन होता है जीआईटी में। साथ ही साथ सॉर एंड पुट्रिट डकार, मतलब क्या बोल सकते हैं कि खट्टी डकार आती है, उसे खट्टी डकार, नहीं तो इंग्लिश में बोले तो उसको सॉर इरेक्टेशन बोल सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी सल्फ़र के पेशेंट के ना एक्सट्रीम भूख लगती है, नहीं तो भूख लगती नहीं है, एक्सट्रीम एपिटाइट, बहुत ज़्यादा
भूख लगता है, और ये सबसे ज़्यादा सुबह के 11 बजे होता है और वो खाने के लिए रुक नहीं सकता। साथ ही साथ सल्फ़र के पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके एब्डोमेन मतलब क्या, स्टमक में एक फीटस है, ऐसा लाइव जिंदा कुछ है उसके पेट में। तो ये था कुछ उसका स्टमक का। अब बात करते हैं डायरिया के बारे में। दोस्तों, डायरिया ऑफ सल्फ़र कैसा रहेगा? पेनलेस रहेगा, साथ ही साथ लार्ज अमाउंट में रहेगा, बहुत पेनलेस रहेगा, साथ ही साथ लार्ज अमाउंट में रहेगा, रात को होगा, और साथ ही साथ सुबह भी बहुत हो सकता है। जैसे ही हम सुबह उठे तुरंत दौड़ते दौड़ते हम बाथरूम की तरफ गए, पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसके जो इंटेस्टाइन है, उसका जो है इंटेस्टाइन, उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो चाह के भी उसने जो खाया है वो रोक नहीं सकता, और जैसे ही खाया वो उसे बाहर निकाल देता है। तो ये था उसका डायरिया। अभी बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में जो मल रहता है, सल्फ़र पेशेंट का मल, वो एकदम हार्ड नॉटी गाठोन जैसा एकदम कड़क रहता है। उसके कारण, ये हार्ड नॉटी के कारण जो एनस के उधर है ना, रेडनेस हो जाते हैं, रेडनेस ऑरिफिश हो जाती है। तो इसके कारण है ना, पेशेंट डरता है कि वो बाथरूम ना जाए, बाथरूम के लिए ना जाए, और उसे रोक के ही रखे ताकि उसे अच्छा लगे, इसलिए पेशेंट बाथरूम ही नहीं जाता है। दोस्तों, अभी बात करते हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स मोस्टली इन डिसमेनोरिया, मेंसेस के टाइम पे बहुत ही पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, टाइम टू शॉर्ट रहेगा, क्वांटिटी उसका कहते हैं स्केंटी रहेगा, और ब्लड कैसा रह सकता है, ब्लीडिंग जो हो रहा है वो लेस है, डार्क है, और क्लॉट टाइप में आ रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे वो ब्लीडिंग हो रहा है, साथ ही साथ वजाने में ईचिंग टाइप फील हो रहा है, बर्निंग टाइप फील हो रहा है, तो उसके लिए सल्फ़र इंडिकेटेड है, हम सल्फ़र दे सकते हैं। दोस्तों, अभी बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में जैसे हाथ पैर दोनों एक साथ बात करते हैं। दिन के टाइम पे तो सल्फ़र के जो हाथ पैर है वो ठंडे रहते हैं, बट रात को एकदम ही गर्म हो जाते। तो सल्फ़र के पेशेंट को लगता है कि उसको कोई ऐसी ठंडी चीज़ चाहिए जिसके ऊपर वो हाथ रख सकते हैं, नहीं तो उसे बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। दोस्तों, तो ये थे उसके एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में बातें। अब बात करते हैं हम स्किन के बारे में लॉन्ग यूज़ ऑफ मेडिकेटेड सोप। बहुत टाइम से मेडिकेटेड सोप नहीं तो जो क्रीम है उसका यूज़ किया, तो उसके कारण हमारी जो स्किन है वो डल, मतलब सल्फ़र की स्किन है वो डल हो जाएगी, पैची हो जाएगी। तो उसके लिए हम सल्फ़र इंडिकेट कर सकते हैं। बॉयल एक साथ आते, नहीं तो सिंगल आते, और रिकरेंट जैसे रहेंगे। मतलब अगर समझो इधर मेरे को बॉयल हुआ, ये ठीक हो गया, तो ठीक होने के करने तक, तब तक इधर एक नया बॉयल आ जाएगा। तो ऐसा बॉयल जब आता रहेगा ना, तो तब हम सल्फ़र इंडिकेट कर सकते हैं, नहीं तो दे सकते हैं। सुपुरेशन टेंडेंसी, जिस कोई पेशेंट जिसमें थोड़ा सा भी लगने के कारण फटाफट सुपुरेशन हो जाए, पर्स फॉर्म हो जाता है, उसके लिए भी हम सल्फ़र दे सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ सप्रेस स्किन डिजीज़, बचपन में कोई बीमारी थी, वो बीमारी वापस आई है इन द फॉर्म ऑफ स्किन डिजीज़, तो हम उसके लिए सल्फ़र दे सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई इंजरी हुई, इधर समझो मुझे कट हो गया, कट होने के कारण मुझे उधर खुजली हो रही, मैंने उधर स्क्रैप किया, स्क्रैप करने से बर्निंग हुई, मैंने उसको धोने के बाद वापस उधर मुझे बर्निंग हो रही है, तो उसके लिए हम सल्फ़र दे सकते हैं। दोस्तों, अभी बात करते हैं रेस्पिरेटरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नोज़ के नेज़ल पॉलिप और एडिनॉइड्स के लिए भी सल्फ़र एक बहुत अच्छा रेमेडी है। टंग कैसे वाइट कोटेड है, और ये टिप है ना वो रेड रहेगा, साथ ही साथ कॉर्नर्स ऑफ द टंग है ना वो भी रेड रह सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन रहेगा, और बीटर टेस्ट रहेगा, टंग में बीटर टेस्ट रहेगा। हैवीनेस इन चेस्ट एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हैवीनेस हो रहा है चेस्ट में, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसके बाद डिस्पेनिया बोलेंगे। साथ ही साथ न्यूमोनिया का जो 4th स्टेज है, डिलॉयड रिजोल्यूशन, उसके लिए सल्फ़र बहुत अच्छी रेमेडी है। स्पूटा जो बलगम बोलते हैं हम, बलगम कैसा रहता है, ग्रीनिश येलो रहेगा, और साथ ही साथ थोड़ा मीठा रहता है, और कफ रहेगा, रैटलिंग म्यूकस, जैसे खड़खड़ आवाज़ आएगी छाती में से, तो उसके लिए सल्फ़र इंडिकेट कहाँ जा सकते हैं। जब अच्छी रेमेडी जो न्यूमोनिया का 4th स्टेज है,
डिलेड रिजोल्यूशन उसमें काम नहीं करता है तो हम सल्फ़र दे सकते हैं और वो अच्छा रेमेडी है। अभी बात करते हैं यूरिनरी की। तो यूरिनरी में जब भी मिच्यूरेशन हो रहा है कि हम पेशाब पास कर रहे हैं तो तभी बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। तो बर्निंग सेंसेशन होने के कारण उधर बहुत जलन होती है, खुजली आती है, तो उसके कारण पेशेंट बराबर मिच्यूरेशन भी नहीं पास कर सकता, बात नहीं कर सकता है, तो हम उसमें सल्फ़र दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ सल्फ़र के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।